दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आने वाले टाइम में लाइक 2024 में सेम आज के दिन लाइक दिवाली वाले दिन आप अपनी ट्रेडिंग करियर को कितना आगे ग्रो कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैसा, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो होता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट किस तरीके का है वो चीज़ डिसाइड करेगी, प्लस आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हो। अगर आपको लाइक चार लोग ऐसे मिल गए जो कहें कि शेयर मार्केट जो है वो जुआ है, देन डेफिनेटली आप शेयर मार्केट से कभी भी पैसा कमा ही नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। तो अपने आसपास के लोगों को पे ऊपर नजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके के लोग आपके आसपास देखे जाते हैं। अब बात आती है अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है देन डेफिनेटली उसको नॉर्मली लाइक कह सकते हो 3 से 4 साल लग जाते हैं एक ऐसे लेवल पे आने के लिए जहां पर वो कह सकता है कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। बट अगर आप बिल्कुल नए हो तो नए होने पर क्या चीज़ की जा सकती है। देखिए इसका मैं टोटल 12 मंथ का अगर आपको प्लान शेयर करूँ कि 12 मंथ के अंदर आप इतनी स्किल डेवलप कर सकते हो कि आप अपनी कह सकते हो जो सैलरी है उतनी सैलरी अर्न कर पाए। अगर आपके पास एक इनिशियल अमाउंट अवेलेबल है देन डेफिनेटली वो चीज़ की जा सकती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी इंसान मान लीजिए कोई एग्जाम क्लियर करता है या फिर कोई कह सकता हो कि किसी ने बीटेक कंप्लीट की हुई है, तो भाई 4 साल बाद उसको बेसिकली कितने की नौकरी मिलती है? 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की, बहुत अच्छा हुआ तो 20,000 या फिर उससे भी अच्छा हुआ तो 30,000। ये उसकी हाईएस्ट सैलरी होती है स्टार्टिंग में, जो कि उसको बोला जाता है बेटा तुम नए हो अभी लर्निंग करो, है ना। ये चीज़ होती है। एंड उसी के बाद में 2 साल या 3 साल बाद उसकी जो सैलरी होती है अप्रोक्स वो कह सकते हो 60,000 से 70,000 तक पहुंच जाती है, अगर उसके पास स्किल सेट अवेलेबल है या फिर अपनी स्किल को डेवलप कर पा रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। वही चीज़ शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट भी पूरी तरीके से कंपनी की तरह वर्क करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे, अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, मान लीजिए कोई नया इंसान है XYZ, कोई भी नया इंसान है जिसने कि मान लीजिए मेरी वीडियो देख ली और वो कहता है भाई मैं तो ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो उसको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो, अगर आप खुद से काम करते हो, देन डेफिनेटली आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर आपको पैसा ना मिले अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्किल्स मिल रही हैं और जो स्किल्स होती हैं वही आपको आने वाले टाइम में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज काउंट होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करोगे तो इतना टाइम लगना ही लगना है। ये महीने नहीं सालों में बातें की जा रही है। बट अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके पास स्ट्रैटेजी है देन डेफिनेटली अगर आप उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हो तो मैक्सिमम 2 महीने से लेकर 3 महीने जो होते हैं आपको क्या करना है, उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर पकड़ बनानी होती है। देन उसके बाद में आपको चौथे महीने 5वें महीने इनसे स्टार्टिंग करनी होती है रियल अकाउंट में ट्रेड करने की। और स्टार्टिंग आप क्या कर सकते हो, बहुत ही छोटी अमाउंट से कर सकते हो। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो इक्विटी में आप 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर के अंदर काम कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो देन डेफिनेटली आप एक लॉट में भी काम कर सकते हो। इसी तरीके से आप करेंसी में काम कर रहे हो या किसी और सेगमेंट में काम कर रहे हो तो सबसे छोटा जो लॉट होगा आप उसके अंदर वहां पे काम कर सकते हो। रीजन इसके पीछे पता है क्या है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्किल्स लर्न करनी है इन पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यहां से लेकर अप्रोक्स कह सकते हो 12 महीने। लाइक कह सकते हो कि इतना टाइम लगना ही लगना है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि हाँ भाई मैं ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकता हूँ जितना कि मेरी सैलरी थी उसके इक्विवेलेंट। अब बात आती है स्टेप्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात है स्टेप ये डिसाइड करना होगा कि मैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करना चाहता हूँ। सेगमेंट की जब बात की जाती है तो जैसे कि मार्केट के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी मल्टीपल शॉप ओपन कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट है वो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे भी इसी तरीके का काम किया जाता है। मान लीजिए आप इक्विटी में काम करना चाहते हो तो इक्विटी के अंदर आप काम कर सकते हो। आप उसके फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो फ्यूचर में काम कर सकते हो। आप उनके ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ये हुई बेसिकली। इसी के साथ में काफ़ी सारे कह सकते हो चीज़ें होती हैं जैसे कि इक्विटी हुई, क्रूड ऑयल हुआ, ठीक। काफ़ी सारे लोग क्रूड ऑयल में काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग नेचुरल गैस में काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग सिल्वर गोल्ड इन चीज़ों में काम करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं करेंसी सेगमेंट।
अगर आप करेंसी सेगमेंट में काम करते हो तो बता देना चाहता हूँ, जितने भी सेगमेंट हैं इनमें सबसे इजी सेगमेंट जो काउंट होता है वो करेंसी सेगमेंट काउंट होता है। करेंसी सेगमेंट में काम करना इजी इसलिए है, आप खुद कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कंटिन्यू करो, जुड़ो या देखो। सबसे पहले आप खुद ब खुद इसके ऊपर 1 महीना काम करके देख लीजिए। अगर 1 महीने में आपने 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से अगर आपने 10 ट्रेडिंग डेज काम किया है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 10 में से 8 ट्रेडिंग डेज आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करते हो। बट अगर आप जुआ खेलते हो देन डेफिनेटली वहाँ पे नुकसान होना तय है। बट करेंसी सेगमेंट सबसे इजी सेगमेंट काउंट होता है, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के पास जाओगे, लाइक आप किसी भी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे ट्रेडिंग आपको सिखाई जा रही है, देन डेफिनेटली वो आपको स्टार्टिंग जो है ना, लाइक वो फॉरेक्स मार्केट से कराएगा। फॉरेक्स मार्केट को ही करेंसी मार्केट बोलते हैं इंडिया के अंदर। तो करेंसी मार्केट में काम करना ईजी क्यों होता है, ये चीज़ आपको मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। रीज़न है कि जो आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसी पैसे के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, और आम जनता को ये बात पता नहीं होती। सोचो आपके घर में 50,000 रुपीज़ कैश रखा है, बट आपको क्या पता है उसकी वैल्यू डेली ऊपर नीचे हो रही है, उसकी वैल्यू डेली ऊपर नीचे हो रही है। और जिसको ये बात पता है वो इंसान नीचे आने पर इसको बाय करेगा, ऊपर जाने पर इसको एग्जिट करेगा, अगेन बाय करेगा, अगेन एग्जिट करेगा। रीजन है उसके पीछे कि ये एक ही लाइक मूवमेंट करता रहता है, एक ही जगह पे बार बार मूवमेंट करता रहता है, बिकॉज ये देश की करेंसी है। ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक नहीं है कि अचानक से आज इसके अंदर डाउन हुआ, अचानक से इसके अंदर अपसाइड मूवमेंट काउंट हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे सेफ एंड सिक्योर एंड सबसे कम जो फंड रिक्वायरमेंट होती है वो करेंसी सेगमेंट के अंदर रहती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये हमारे बैंकों में रखा हुआ जो पैसा होता है, ये वही पैसा है जो हमारे हाथ में होता है, और उसी की वैल्यू डेली अप एंड डाउन होती है, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए मैं करेंसी में काम करना चाहता हूँ, तो करेंसी सेगमेंट के अंदर मैं इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है आरबीआई, ठीक, दूसरी चीज़ है सीबी। यहाँ पर 2 कंडीशन इंप्लीमेंट होती है तभी आप करेंसी सेगमेंट में काम कर सकते हो। आरबीआई क्या काम करती है, आरबीआई का कहना है देखो भाई हमारा पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ आती है, आरबीआई कहती है मैं आपको कुछ पेयर्स बता रही हूँ, आरबीआई का कहना है कि इन पेयर्स के अलावा आप किसी और पेयर में काम नहीं कर सकते, वो लीगल नहीं है। तो पहली कंडीशन आरबीआई की तरफ से रख दी जाती है। दूसरी कंडीशन सेबी की तरफ से रख दी जाती है कि भाई जो भी आपका ब्रोकर है वो सीबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है देन डेफिनेटली आप ट्रेडिंग करियर अपना करेंसी सेगमेंट में इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आप कहेंगे भाई मेरे पास तो बेसिकली ब्रोकर नहीं है, तो ब्रोकर की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके चेक कर सकते हो, बिल्कुल जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं सेबी रजिस्टर्ड। देन अब बात आती है कि हमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती है करेंसी सेगमेंट के अंदर। ये बात ध्यान रखो, हम यहाँ पे 7 करेंसीज में काम करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, यूरो आईएनआर, ठीक। एंड देन इसके बाद में क्या होता है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये कुछ पेयर्स होते हैं। इनमें ध्यान रखने की बात है, सबके अंदर जो काम किया जाता है ना, इन सब के अंदर लाइक किस तरीके से काम होगा वो समझो। आपको पता होगा कि हम लोग इक्विटी में काम करते हैं, इक्विटी में केवल बाय साइड पर ही ट्रेड ली जा सकती है, बट इन सब के अंदर एक सहूलियत हमें दी गई है कि अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसके फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो, ठीक। और कोई चीज अगर नीचे की तरफ जा रही है देन उसके फ्यूचर को आप सेल करके चल सकते हो। और ये पूरी की पूरी सहूलियत जो कह सकते हो इन सब के अंदर अवेलेबल होती है। यूएसडी एनआर के अंदर भी हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं, और इन सब के अंदर हम फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं आपको बताता रहता हूं कि सोते सोते पैसे कमाने की चीज होती है। सोते सोते पैसे कमाने की चीज जो होती है उसको बोलते हैं ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो करेंसी मार्केट के अंदर केवल और केवल जो असली मूवमेंट होती है ऑप्शंस के अंदर वो यूएसडी एनआर में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे देश से लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो व्यापार होता है वहां पर ध्यान रखने की बात है कि मैक्सिमम करेंसीज जो होती हैं लाइक वो यूएसडी को इंटरनेशनल करेंसी मानकर लाइक वर्क करती है। तो यूएसडी एनआर के अंदर इतनी वॉल्यूम अवेलेबल होती है क्योंकि हम खुद इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर आप ऑप्शंस में इजीली अपना काम कर सकते हो। बट दूसरी जगह की ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। जेपीवाई के ऑप्शंस के अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं हो पाता। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें तो वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है। भाई मैं बोलना चाहूँगा आपको अपने 100 या 1000 क्वांटिटी के अंदर ही तो काम करना है ना। आपकी दाल गलनी चाहिए, आपको पैसा कमाने का एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर रास्ता यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
लोग पता है क्या गलती करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी XYZ बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे पता है कि मैंने बिजनेस करके 1 रुपया कमाया है, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, अभी से 1 रुपया कमाया, वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ही कम है यार, एक और बिजनेस चालू करना पड़ेगा, तो वो दूसरे बिजनेस के चक्कर में लग जाते हैं। देन उसके बाद में तीसरे बिजनेस के चक्कर में लग जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम फेल हो जाती है। अगर आप चेक करोगे तो 90% टाइम ये स्ट्रैटेजी फेल होने वाली है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कहीं से 1 रुपया आ सकता है तो भाई वहां से 1000 रुपये भी आ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से वहां पे किस पोटेंशियल के साथ में, किस फ्रीक्वेंसी के साथ में काम किया। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप USD INR में काम करके पैसा कमा सकते हो, अगर आप USD INR में काम करके 1000 कमा रहे हो, तो मेरे भाई उसके पीछे जीरो लगने में देर नहीं लगेगी। ये बात ध्यान रखो। अब कुछ पोपट लोग ऐसे होंगे जो लोग 1000 यहाँ से कमा रहे हैं ना, वो कहेंगे एक काम करते हैं, USD हो गया, चलो जी अब हम क्रिप्टो में काम करेंगे, चलो जी अब हम इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम करेंगे, चलो थोड़ा पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाइंग में भी लगा देते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में भी लगा देते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी होती है सबसे खराब स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको एक चीज पता लग गई कि यहां से पैसा बन सकता है, देन डेफिनेटली उसकी फ्रिक्वेंसी, आपका कितना ज्यादा आप वहां पे फोकस कर रहे हो, ये चीज आपको डिसाइड करेगी कि आप कितना पैसा बना सकते हो। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एक चीज की और गलती करते हैं लोग, लाइक यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने की बजाय वो लोग पता है क्या करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोगों को पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए हमारे पास में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तब हम पैसा कमा सकते हैं। ये बात ध्यान रखो कि पैसा कमाने के लिए पैसा तो चाहिए, बट उसके साथ में एक सबसे कीमती चीज जो होती है ना, वो स्किल्स चाहिए होता है। अगर आपके पास पैसा कम है और स्किल्स हैं, देन आप उस पैसे को इतना बड़ा कर दोगे कि आपकी स्किल्स उसको ग्रो करती ही करती जाएगी। यहाँ पर सबसे कीमती चीज जो होती है ना, उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट की वीडियोस में काफी सारी डाल चुका हूं कि किस तरीके से आप अपने फंड को यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर कोई इंसान यहाँ पे आया है और 10,000 रुपये लेकर आता है, वो कहता है मैं 10,000 से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, और वो चाहता है कि मैं साल भर में करोड़पति बनना चाहता हूँ, भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इस 10,000 को विड्रॉल करो और अपने सही काम में लगाओ, ठीक है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। आपको ये बात समझनी है शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले कि कौन सी जगह पर क्या पैसा बनता है, इक्विटी में कितना पैसा बनता है, गोल्ड में कितना पैसा बनता है, ठीक। आपको ये सारी चीजें ना क्लियर होनी चाहिए कि इंडेक्स फंड के अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा वहां पे बनता है इंडेक्स के अंदर। अगर ये बातें आपको क्लियर है, देन डेफिनेटली आप एक रियलिस्टिक बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पैर मारूंगा सड़क पे और गड्ढा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, कॉमन सी बात आती है। अगर ऐसी वाली मेंटलिटी आपकी है, आपका माइंडसेट है, देन डेफिनेटली शेयर मार्केट में आप हमेशा नुकसान कराने वाले हो। अब बात आ जाती है तो पैसा चाहिए कितना होगा, कॉमन सी बात है। यहाँ पे समझने की बात यह आ जाती है, मान लो आपने 1 लाख रुपए के साथ काम चालू किया है, तो 1 लाख पे आपकी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए वो मंथली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, 4,000 रुपीज से लेकर 7,000 रुपीज आपकी मंथली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 2 लाख का फंड आपने यूज किया है, कॉमन सी बात है, तो 2 लाख के फंड के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन 8,000 रुपीज से लेकर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे बेसिकली 14,000 रुपीज तक की आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। किसी ने 5 लाख का फंड यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का फंड किसी ने यूज किया है, तो कॉमन सी बात आ जाती है यहाँ पर भी इसको 20,000 से लेकर 25,000 तक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ठीक है। इतना रिटर्न अगर आप निकाल पाते हो, देन आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मंथ का है, ठीक है, पर मंथ की बात की जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। चलिए जी, नेक्स्ट बात आती है कि कितने परसेंट फंड को यूज किया जाना चाहिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, अगर मान लीजिए आपके पास में 5 लाख का फंड है, ठीक, तो 5 लाख के फंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 लाख रुपीज के फंड को यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्शंस, ठीक। ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ये फंड वो है जिसमें से हमें सेफ मनी आएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल सेफ मनी आएगी कि पैसा आएगा ही आएगा, कितना आएगा कितना जाएगा ऑप्शन सेलिंग में पहले ही पता लग जाता है। लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क होता है, वो बेवकूफ बनाने का धंधा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन सेलिंग वो चीज होती है कि ऑलरेडी पता है आपको कि मुझे 10 रुपए मेरी जेब से जा सकते हैं, 5 रुपए मैं कमा सकता हूं, जीतने के चांसेस 66% है, हारने के चांसेस 33% है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप फिर भी कह रहे हो कि मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, तो आपके बस की ट्रेड करना है ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ में अब बचे हमारे कितने 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए के साथ में अगर हम गेम प्ले करें तो इजीली हम गेम प्ले कर सकते हैं अप्रोक्स 40 लॉट तक। मैं आपको बताना चाहता हूं 40 लॉट में मैं खुद अगर काम कर रहा हूं तो कैसे कैसे काम होगा। एक लॉट अगर हम बात करें तो टोटल होता है 83,000 रुपीज का, जिसको कि हम खरीद सकते हैं केवल 2,000 रुपीज के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम 40 लॉट की बात करें तो 40 लॉट की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स यहाँ पे कह सकते हो
32 लाख रुपीस के आसपास का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको आप इजीली खरीद सकते हो कितने में, 80,000 रुपीज में। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हो क्यों मैं आपको यहाँ पे फंड को कम यूज करने की एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जो उस चीज की असली वैल्यू है वो काफी ज्यादा है ना। उस चीज की असली वैल्यू काफी ज्यादा है, और अगर हम अपने फंड को सही से मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो पैसा हमारे पास कभी आएगा भी नहीं। मनी मैनेजमेंट का गेम सबसे कीमती हो जाता है। अगर आपके पास पैसा भी है ना, आप सोच रहे हो जुआ खेल दूंगा मैं एकदम से, पता नहीं 100 लॉट 200 लॉट 300 लॉट में आ जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। अगर आप इतनी चीजें भी करते जा रहे हो कि आप 1 लाख रुपीज के फंड से ऑप्शन सेलिंग पे फोकस कर रहे हो, लाइक 4 लाख रुपीज से 40,000 का फंड यूज, सॉरी 40 लॉट के अंदर काम किया, जो कि आया कितने का, 80,000। अभी भी आपके 3,40,000 रुपीज, ठीक, लाइक 3,40,000 रुपीज अभी भी आपके अकाउंट में फ्री पड़े हुए हैं। और वो फ्री इसलिए पड़े हुए हैं, रीजन है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लीवरेज मिलता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे पोपट हैं, वो लोग पता क्या कहते हैं, लीवरेज बुरी चीज है। भाई आपको पता होना चाहिए, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो लोन लेते हैं। लोन लेके क्या करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। बिजनेस में लगाने के बाद में, लाइक मान लीजिए उन्होंने साल भर का 20% या 25% की कमाई की, जो भी बिजनेस उन्होंने किया, और अगर उन्होंने पर्सनल लोन या बिजनेस लोन भी लिया है तो 10% 12% पे भी लिया होगा, तब भी वो उस पर्टिकुलर लोन से, उस लोन के अमाउंट से लीवरेजिंग की पावर को यूज करके 10 to 15% अपना बना जाते हैं। और आम आदमी को बताया जाता है कि लोन बहुत बुरी चीज है। ध्यान रखो, लोन बुरी चीज है अगर आप अपने आईफोन खरीदने के लिए ले रहे हो, ठीक है। मैं तो कहता हूं गाड़ी खरीदना भी लोन के थ्रू नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी एक्चुअल में डिप्रिशिएटिंग एसेट काउंट होता है। तो लोन भी दो तरीके के होते हैं, गुड एंड बैड लोन, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है गुड लोन कौन लेता है और बैड लोन कौन लेता है, तो आपको इस चीज से भी बचना है। और काफी सारे लोग ऐसे पोपट हैं जो कि लोन लेकर ट्रेडिंग करने की बातें करते हैं, लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं और करते भी हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा, कम से कम 1 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक तो ये चीजें सोची भी नहीं जा सकती कि आप कहीं से लोन लो या किसी दोस्त से, जानकार से अपना पैसा इकट्ठा करो। ये बात ध्यान रखो, अगर पैसे आपकी जेब में नहीं है तो लोग आपकी औकात दिखाने में देर नहीं लगाने वाले, इस बात को ध्यान रखना। वो आपका दोस्त हो, आसपास का हो, मैं कहता हूँ काफी टाइम तो ऐसा भी होगा कि घर वाले भी आपको लेवल दिखा देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है देन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। काफी लोगों को बुरा लगेगा, लग जाए, बट ये ट्रू रियलिटी है, सिंपल सी बात है। दोस्त वोस्त तब तक काम आते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा होता है, और अगर किसी के पास में बहुत अच्छा दोस्त है देन डेफिनेटली वो काफी ज्यादा लकी है। अदरवाइज ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। पैसे दिखाकर औकात पे आ जाते हैं लोग, तो ये चीजें होती रहती है। तो लोन के पैसे से अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। एंड आपके पीछे अगर कोई नहीं है कि भाई आपके पेरेंट्स या कोई ये सपोर्टिव नहीं है जो आपके लोन की अमाउंट को कि देख लेंगे, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, देन डेफिनेटली आपके लिए ये लोन वाली ट्रिक कभी भी काम नहीं करेगी। ये ट्रिक तब काम करती है जब उन व्यापारियों के पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, उनके अकाउंट में 100 करोड़ भी पड़े होंगे ना, वो फिर भी क्या करेंगे भाई, 10 करोड़ का अगर उनको बिजनेस भी करना है तो वो लोन पे काम करेंगे। आप खुद सोचो, जब उनके अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं तो वो लोन क्यों लेना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट कंपाउंडिंग, दे वांट लीवरेजिंग, और लीवरेजिंग की पावर यहां पर वो इस तरीके से अमीर बनने के लिए यूज करते हैं। अब ये बातें देखो बुक्स के अंदर इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि बुक्स में हमें बताया जाता है कि बेटा नौकर कैसे बनना है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का एग्जाम कैसे क्लियर करना है, वहां जाके आपको एग्जाम क्लियर करके किस तरीके से क्या क्या काम करना है और कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना है। क्यों, वहां से ही आपका घर चलने वाला है, दाल रोटी वहीं से ही आएगी, आपको वहां से जो इनकम मिलेगी उसी पे तो आप दाल रोटी खाओगे। क्योंकि माइंडसेट ही प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, तो वो कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान से समझनी है, क्यों लीवरेजिंग की पावर यूज होती है। लीवरेजिंग बुरी चीज नहीं है। शेयर मार्केट में लीवरेजिंग की बात करूं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं, मान लो निफ्टी की मैं बात करता हूं, तो भाई 5 टाइम मिलता है। मैं 5 टाइम का मतलब ही समझाऊंगा। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के अंदर भी 5 टाइम्स का मिलता है। अगर मैं बात करूं कमोडिटी की मार्केट की, तो वहां पे भी 5 टाइम्स का ही लीवरेज मिलता है। अगर मैं बात करूं लाइक ऑप्शंस बाइंग की, ऑप्शन बाइंग की बात करें तो वहां पे लीवरेज तो होता ही नहीं। वहां पे तो क्या है, जो भी प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय लॉट, मान लीजिए 25 का लॉट है तो जो भी अमाउंट बैठा वो आपको पे करना पड़ता है। रही बात ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग अगर हम निफ्टी, इक्विटी या कमोडिटी में करते हैं देन हमको 5 टाइम का ही लीवरेज मिलता है। और काफी जगह पे तो ये भी नहीं मिल पाता है कुछ ब्रोकर में। बट आपको एक चीज बताऊं, अगर हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। मतलब आप खुद समझ सकते हो, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक।
सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो 20 रुपए देने पड़े। यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे इतनी बड़ी अमाउंट आपको लीवरेजिंग के तौर पर मिल जाती है। सेम यहाँ पर है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो आपको 20 रुपए पे करने ही करने पड़ेंगे इक्विटी के अंदर। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, डिलीवरी में तो 100 के 100 करने पड़ेंगे। कॉमोडिटी में भी इंट्राडे की बात करूँ, 100 रुपए हैं तो 20 रुपए आपके पास होने ही होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल सकते हो कि आपको अगर यहाँ पे काम करना है तो बहुत ही कम पैसे के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मतलब ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे आपकी चीज़ 83,000 रुपीज़ की है तो आप 2,000 रुपीज़ के अंदर ही उस चीज़ के मालिक बन जाते हो। आपको 41-42 टाइम्स का लीवरेजिंग की पावर यहाँ पे मिल जाती है और इसी कारण हम लोगों का ROI जो है थोड़ा सा ज़्यादा निकल कर आता है, जो कि 4 to 6% तक चला जाता है। मैं यहाँ पे कोई सेबी रजिस्टर्ड या ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मेन चीज़ है खुद मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इतना नॉर्मली बन जाता है, आप चेक भी कर सकते हो। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से क्या काम करना है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या माइंडसेट, कितना लीवरेज, कितनी चीज़ें मिलने वाली हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है। प्लस ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दिए जाएंगे। प्लस आप चाहो तो नीचे मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट दी है जिसका नाम है explosivetrades.in। वहाँ पे जाके आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती है जो कि करेंसी मार्केट रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं ये वीडियो में बंद करता हूँ।